ये इमरान मसूद जैसे लीडरान, ये सांप्रदायिकता की बात करके इन्होंने सारे हमारे हिंदू भाई को इकट्ठा किया जी। और ये हमारी आप हिंदू, ये जो है इमरान मसूद की और आशू मलिक की बात करते हैं, हम जिला सहारनपुर के, हम जानते हैं वहां पर इन्होंने 2 फाड़ करने का काम किया, बल्कि 4-4 फाड़ करने का काम कर दिया है। ये लोगों को जोड़ना नहीं चाहते, ये लोगों को अपने से जोड़ना चाहते हैं, अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। मुसलमान समझ चुका है, जागरूक भी हो रहा है हाँ। कि अगर देखिए, ये आपने भी एक सवाल किया इनसे कि हाँ। भाई वो सरकार बना रहे हैं कांग्रेस के साथ मिल करके, हाँ। और वही अखिलेश यादव कहते हैं कि वो बड़ी चालू पार्टी है कांग्रेस अच्छा। पार्टी। उन्हीं में ही गठबंधन सही तरह से नहीं है, अपने आप हाँ। को तस्वीरें साफ नहीं हो रही हैं। और दूसरी बात, अगर इनसे सीधा सीधा सवाल करोगे तो उल्टा उल्टा जवाब देते हैं। अच्छा, क्या जवाब देते हैं? नहीं, आपने हिजाब की बात करी अखिलेश यादव से। हाँ। क्या एक पत्रकार ने सवाल किया हिजाब के ऊपर, हाँ। तो अखिलेश यादव ने कहा मुझे आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अब तो वो कह रहे गठबंधन नहीं करेंगे आपसे, जो इंडिया अलायंस में है वही पार्टी रहेगी। उन्हें पता है अगर हम ओवैसी और मायावती जी की कोई जगह नहीं। देखिए, वो इसलिए नहीं है कि मुस्लिम लीडरशिप खड़ी ना हो जाए। हाँ। वो किसी भी कीमत पर, समाजवादी पार्टी आज जो है मुस्लिम के वोटों के दम पर है। यादव समाज उसके साथ नहीं रहा है। यादव समाज सीधा बीजेपी का वोटर बन गया है। यादव जी चले गए। यादव जी चले गए। यादव जी बीजेपी में चले गए। 50% से ज्यादा यादव जी बीजेपी में आज की डेट में जी। समझ रहे, जितनी भी प्लेटफॉर्म है उनका, वो समाजवादी पार्टी का, वो सिर्फ मुसलमानों के दम पर है। अच्छा, और राणा जी अभी भी जो है सपा में है? कौन थे राणा जी? जितने भी मुस्लिम है अभी भी सपा में है। नहीं, वो ऐसा है, उनको क्या लगता है कि बाबा का डर दिखाते हैं। अच्छा। और हमें बनाने थे बी टीम। अच्छा। और जबकि हालांकि बी टीम कौन है? अगर अखिलेश यादव के पैंट उतारोगे ना, खाकी चड्डी उसके मिलेगी। हाँ, तो आप भाजपा के नाम पे जो डराएंगे, अब नहीं डरेंगे? नहीं, क्या? नहीं, क्यों डरेंगे? अब नहीं डरेंगे। हाँ। देखिए, सब कहते हैं मोदी आ जाएगा, मोदी आ जाएगा। मायावती की पार्टी आते कहते मोदी आ जाएगा, अखिलेश यादव आता है कहते मोदी आ जाएगा। जिससे देखो मोदी का डर दिखाते हैं। भाई क्यों दिखाते हो भाई डर हमें मोदी का? मगर एक बात होता है कि राणा जी, पिछली बार आपने और मेहताब चौहान ने इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर एक विधानसभा पे मेहनत की थी, पब्लिक आके सुनी और उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब बहुत अच्छे नेता हैं, आवाज हमारी यही उठाते हैं। जब भी हमें कोई भी मुद्दा होता है, सर्च करते तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई ओवैसी साहब ने क्या बोला। मगर वोट हम अखिलेश यादव को देंगे क्योंकि भाजपा को रोकना है। तो क्या अब वही सूरत हाल होगी? नहीं, अब तस्वीरें दूसरी हैं। हाँ। देखिए, जब हम 2014 में ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर लॉन्च हुए थे, हम फाउंडर मेंबर भी रहे जी। ठीक है, तब हालात कुछ और थे। हाँ। जब हम जाते थे लोगों के पास, तो उनको लगता था कि भाई उसका अलग अलग ही औरा था। लेकिन अब तस्वीरें बदल चुकी हैं। अब पहले जो लड़के थे जुड़ते थे हम लोगों से, नौजवान लड़के मिलते थे, 15, 16, 17 साल के लड़के मिलते थे। अब वो लड़के जवान हो चुके हैं। अच्छा। वयस्क हो चुके हैं। तब उनके पास ताकत नहीं थी वोट देने की। जो हमें सपोर्ट करते थे, आज वो बच्चे जवान हो चुके, पूरी तरह वयस्क हो चुके, और अब हैसियत वकार आदमी हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं। अब तस्वीरें अलग होंगी 27 में पतंग। बिल्कुल, इंशाल्लाह। राणा जी शुक्रिया, आपसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, कहाँ से आए आप? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल, जिला सहारनपुर से तशरीफ लाए हैं। सहारनपुर से आए हैं। हाँ, सहारनपुर से आए हैं। सहारनपुर में तो पहले से ही नेता मौजूद है, इमरान मसूद है, आशू मलिक है, फिर आपको ओवैसी की जरूरत क्यों? असल में ओवैसी साहब की जरूरत इसलिए पड़ी हमें जरूरत किसी की ना पड़ती। अच्छा। अगर ये इमरान मसूद हो, चाहे वो आशू मलिक हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, जो भी ये पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर कहती है, अगर ये सेकुलर पार्टियां सेकुलरिज्म रखते हुए हम मुस्लिम की और दबे कुचले की, खास तौर से मैं मुसलमान की इसलिए कह रहा हूँ कि मुसलमान को अगर शासन और प्रशासन के अंदर से और पूरे सिस्टम के अंदर से निकाल कर फेंकने का जो काम किया है, वो इन्हीं पार्टियों ने किया है। अच्छा। जिन पार्टियों पे हमने आंख बंद करके भरोसा करने का काम किया। अब भरोसा नहीं करेंगे जी? अब भरोसा नहीं करेंगे? नहीं, भरोसा क्यों करेंगे? भरोसा उस पर किया जाता है जो एक बार धोखा दे दे, दोबारा आदमी भरोसा कर लेता है। 2 बार किसी को धोखा दिया तो तीसरी बार भरोसा कर लेता है। अब 75 सालों से भाई साहब हम भरोसा करते आ रहे हैं। हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था कि जिस प्लेटफॉर्म को हम कायम करके अपनी एक जो है पार्टी और अपना एक लीडरशिप तैयार कर सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें मौका मिला है अपनी लीडरशिप कायम करने का। जनाब वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के रूप में मिला है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरी जनता के लिए, दबे कुचले के लिए, मुस्लिम के लिए और जनाब पिछड़े के लिए, सबके लिए एक आवाज उठाई है और सबको हक दिलाने की और हक देने की बात कर भी रहे हैं। और जहां वो इक़्तिदार में है, जहां अच्छा बिलाल साहब, आपने अभी कहा कि जो है
लीडरशिप नहीं वो बनने दिया। अभी इमरान मसूद ने कहा है कि अखिलेश यादव मुस्लिम मुद्दों पे बोलते। अभी असल में मसला क्या है, ये तो इमरान मसूद है बेचारे। इमरान मसूद अपने आका की एतबार से बात करते हैं। अच्छा। जो हमारे जितने भी मुस्लिम लीडरान हैं, हाँ। जो लीडरान जिन लोगों को अवाम ने वोट दे करके सपोर्ट दे करके आगे बढ़ाया है, लेकिन इन लोगों ने हमेशा क्या काम किया है, इन लोगों ने अपने लीडरान के हिसाब से काम करने का काम किया। जैसे इनको आदेश होता है उसी आदेश पर ये बोलने का काम करते हैं। आज इनको ऊपर से आदेश है कांग्रेस की तरफ से, हाईकमान की तरफ से, कि अब तुम हिंदू मुस्लिम की बात करो, तो ये आज मुसलमान बन गए। मतलब आपकी हिमायती नहीं है? ना, कोई हिमायती नहीं है। ये तो सिर्फ वोट बटोरने वाले लोग हैं। ये अपने वोट को अपनी रोटियां सेकने वाले लोग हैं। वो चाहे आशु मलिक है, चाहे इमरान मसूद है, चाहे ये समझ लो कि और हमारे पश्चिम के या हमारे प्रदेश के जो मुस्लिम नेता हैं। भाई एक बात बताओ, जब अपना घर है जी, अपना डंडा अपना झंडा होगा, तो हम ये नहीं कहते कि हम इसमें कोई सांप्रदायिकता, जैसे ये तो लोग तो कहते हैं हम तो सांप्रदायिक पार्टी है। हालांकि ऐसा नहीं है। अपनी कौम का, अपने भाई का दर्द उठाना, अगर कहीं सांप्रदायिकता लिखी है तो बताइए हजरात हमें कि सांप्रदायिकता है। और जनाब इसमें क्या हुआ, 2022 में मुस्लिमों ने वोट दिया, 111 सीटें जिता करके भेजा। और जनाब मैं ये कहना चाहूँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, वो सारी की सारी 111 सीटें मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं। जो सीटें मुसलमान ने अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को जिता करके भेजा। और जनाब इसको जो है ये जीत तो पाए नहीं। कह रहे थे सरकार आ रही है, ये सरकार यहाँ आ गई, सरकार समाजवादी यहाँ आ गई, सरकार कोई नहीं आई। लेकिन ये जो विपक्ष था 111 का, तो बड़ा मजबूत था। लेकिन इन 4 सालों में, लगभग 4 साल से भी कुछ ज्यादा हो चुके, 5-7 महीने अब दोबारा चुनाव के रह गए हैं। अवाम ने इस चीज को देख लिया है कि ये चाहे विपक्ष है या पक्ष है, ये कभी किसी के काम आने वाला नहीं है। अब अवाम ने एक इरादा बना लिया है, एक मन बना लिया है कि अब जो है आइंदा कोई भी चुनाव होगा, ये चुनाव AIMIM के पक्ष में होगा। हर दबा कुचला, गरीब, मजलूम, मुस्लिम सब मिलकर के अब ओवैसी साहब के साथ चलने जा रहे हैं। होने वाली आज इस सभा को आप देख लेना, इस सभा को देख लेना। अभी मटरा में एक सभा हमारी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह ओवैसी साहब की यहाँ, उस सभा को आप देखें कि अवाम ने इस चीज को इनके सामने, इनको मुंह तोड़ करके जवाब देने का काम किया है कि जैसे तुम लोगों ने, चाहे तुम पक्ष में रहो या विपक्ष में रहो, तुमने कभी किसी के काम आने का काम नहीं किया, बल्कि अपनी रोटियां सेकने का काम किया है। कल एक स्टेटमेंट आया परसों हमारे माननीय अखिलेश यादव जी का कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो आइंदा प्रदेश के अंदर चुनाव ही नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? डरा नहीं, ये अगर अब बीजेपी के आने से लोग नहीं डर रहे, जो इन्होंने 107 छोड़ा हुआ है कि भाई अगर हमें वोट ना दिया तो बीजेपी आ जाएगी। 2 सीटें आया करती थी कभी बीजेपी की, और आज वो जनाब 2014 का उठा करके देख लो, 2019 का उठा करके देख लो, आप 2017 का उठा करके देख लो, 2022 का उठा करके देख लो, हर बार सीटें उनकी बढ़ती चली गई। तो क्यों बढ़ती चली गई? ये इमरान मसूद जैसे लीडरान, ये सांप्रदायिकता की बात करके इन्होंने सारे हमारे हिंदू भाई को इकट्ठा किया जी। और ये हमारी आप हिंदू, ये जो है इमरान मसूद की और आशु मलिक की बात करते हैं, हम जिला सहारनपुर के, हम जानते हैं वहां पर इन्होंने 2 फाड़ करने का काम किया, बल्कि 4-4 फाड़ करने का काम कर दिया है। ये लोगों को जोड़ना नहीं चाहते, ये लोगों को अपने से जोड़ना चाहते हैं, अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं।